हेलो स्टूडेंट्स। आज के ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन क्लास 10th साइंस एग्जामिनेशन ऑफ CBSE board. Now there are some important steps. For this purpose you have to use a method called as a SMART. Now SMART में से S जो है that means study plan preparation. Second one, aim mastering all the concepts from NCERT textbook. Third one, A stands for ample practice for numerical and diagram. Fourth one, R stands for regular revision. और fifth one, time management. ये सब मिलके you will come across a word called as a SMART. This is a thing what we have to use over here. Now let us see one by one. The first one is understand exam pattern and the सिलेबस फॉर दैट पर्पज, मतलब स्टडी प्लान प्रिपरेशन करने के लिए हम लोगों को क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ये पता होना चाहिए। तो वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। द फर्स्ट वन इज साइंस का जो अपना सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स ओवर हियर। यू कैन सी इट इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स। द फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर. This is actually the chemistry chapters for 25 marks. Then word of living, this is a biology chapters for 25 marks over here. Then natural phenomena, it will be there for 12 marks, and effect of current will be for 13 marks. तो ये थर्ड और फोर्थ मिलके फिजिक्स का 4 चैप्टर बन जाएगा। तो फिजिक्स इज ऑल्सो फॉर 25 मार्क्स। तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स मिलके अपना टोटल पेपर जो 80 मार्क्स का है उसमें से 75 मार्क्स कवर हो गया। और फिफ्थ वन नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें एक ही चैप्टर है दैट विल बी देयर फॉर 5 मार्क्स. सो इन दिस मैनर your theory paper will be for 80 marks and remaining 20 marks will be from your practicals, project, etc. Now let us try to understand the next part, that is question paper pattern. आपका जो 80 marks का पेपर है it will be again divided into 5 sections over here, A, B, C, D, E. इसमें से A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 21 मार्क इच, सो इट विल बी 20 मार्क्स का हो गया। B में 6 questions will be there for 2 marks each. You have to write down the answer in 30 to 50 words. Very small answer questions over here. ये 12 मार्क का पेपर का हो गया। C में 7 questions will be there for 3 marks each, जिसका आंसर आपको 50 to 80 words में लिखना है। It is little bigger than the previous one. This is called as a small answer questions, will be for 21 marks. Then D, there are going to be 3 questions only for 5 marks each. 80 to 120 words में आपको आंसर लिखना है। This will be a long answer. 15 marks का हो गया ये पार्ट। और E में 3 questions will be there, but केस बेस रहेंगे। 4 marks, 12 marks का ये हो गया। तो ऐसे आपका 80 marks का क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। उसमें से ए में आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, बट बी, सी, डी, ई में आपको ऑप्शंस मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर, एग्जाम टाइम टेबल। ये समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, आज से बाद आपके पास टोटल 1 मंथ है, ओके। और एग्जाम मतलब लास्ट मिनट प्रिपरेशन कैसे करना है वो समझने के लिए हम लोगों को ये बहुत काम में आएगा। अगर आप एग्जाम टाइम टेबल देखते हो तो आपका एग्जाम 21 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और 13 मार्च को खत्म होने वाला है। आपका जो साइंस का पेपर है वो 2 मार्च को रहेगा, ओके। और इससे पहले वाला जो पेपर है वो 26 फरवरी को रहेगा, दैट इज ऑन मंडे। और 2 मार्च जो है वो सैटरडे है। तो 26 फरवरी को आप लोगों को इंग्लिश का पेपर है और 2 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर है। मतलब इसके बीच में आपको गैप कितने मिलने वाला है? 4.5 डेज, दैट इज 26 फरवरी, 27, 28 एंड 29 फरवरी। 26 विल बी हाफ डे, तो 27, 28, 29 एंड 1 मार्च कंप्लीट 4 दिन आपको पढ़ाई के लिए मिल रहा है।
आपके पास चैप्टर्स कितना है? 13 चैप्टर्स है। उसमें से केमिस्ट्री में 1 2 3 4 है, 4 चैप्टर। बायोलॉजी में 5 6 7 8 चैप्टर्स, और फिजिक्स के अंदर 9 10 11 12 चैप्टर्स। और लास्ट में जो नेचुरल रिसोर्स है वो चैप्टर नंबर 13 है। तो आप समझ सकते हो कि आपको 13 चैप्टर अभी 30 डेज के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करने का है। तो यू कैन डिवाइड इट। लगभग एक चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 2 दिन का समय है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन से इज अ टाइम मैनेजमेंट। एंड अगेन आपको जो लास्ट मिनट रिवीजन है, इसके लिए आपको 4.5 डेज वापस मिलने वाला है। तो मतलब आप 27 को सपोज केमिस्ट्री के लिए दिया, 28 यू आर गिवन इट फॉर बायोलॉजी, 29 यू आर गिवन इट फॉर फिजिक्स का चैप्टर। देन 1 मार्च जो है वो पूरा का पूरा आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। तो मतलब एक अच्छे तरीके से उन लोगों ने प्लान करके आपको टाइम गैप दिया है। ये अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो तो आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। मतलब टेंशन लेने का जरूरत नहीं। अब तक अगर प्रिपरेशन हुआ भी नहीं रहेगा तो भी आपके पास 30 डेज है जिसमें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो चीज़ों को। और ये बाकी का जो 4.5 डेज में है, इसके अंदर आप वापस 2 बार चीज को प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। सो द नेक्स्ट वन, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली। जो सेकंड स्टेप था, मास्टरिंग ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पहले पढ़ना पड़ेगा भैया। हेल्प इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए ये टेक्स्ट बुक आपको काम में आएगा। इट विल इंक्रीज योर नॉलेज and it will be helpful to solve advanced question which are based on the concept over here. Now last जो 4.5 दिन है, 4.5 days है, इसके लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। So how to make the notes for LMT, that is last minute preparation. So you have to make the notes will help in revising the entire syllabus effectively in short time. जो आपके पास 4.5 days है उसके अंदर फटाफट चीजों को कंप्लीट करने के लिए काम में आएगा। यू हैव टू नोट डाउन द की कॉन्सेप्ट लाइक डेफिनेशन, लॉज, उसके अंदर लिखा होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये आपके पास सेपरेटली लिखा होना चाहिए। देन फॉर्मूलाज इन फिजिक्स, 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर के अंदर फॉर्मूलाज है, वो अच्छे तरीके से लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम में आएगा। Then diagrams in physics as well as biology you have to practice properly. Now let us go for preparation for physics. अभी सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन फॉर फिजिक्स। इसमें चैप्टर कौन से आएंगे? 9 10 11 एंड 12। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। जब भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यू हैव टू मेमोराइज द लॉज, फॉर्मूलाज एज वेल एज डेफिनेशन। You have to go for case-based questions or as well as multiple choice question. You have to practice the numerical. जो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, एंड चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, इनके बीच में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए टेक्स्ट बुक के नीचे, सॉल्व या अनसॉल्व, वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई विल नॉट से कि वही न्यूमेरिकल्स रिपीट होंगे, but similar numericals will be asked to you. Okay, the next part is going to be over here, preparation for chemistry, chapter number 1 2 3 4 over here. Now in this case you will come across types of reaction, balancing chemical reaction. This is from chapter number 1, chemical reaction and equation. उसके अंदर you will find different type of reactions has been given to you. तो वो टाइप्स कौन से है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ये सब आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शन, देयर आर सो मेनी केमिकल रिएक्शन इन चैप्टर नंबर 1 2 3 4, टोटल 75 to 80 रिएक्शंस है। सभी रिएक्शंस को आपको ये 1 महीने के अंदर प्रिपेयर करना है। अभी सपोज यू आर गिविंग से 30 डेज आर देयर, तो वो 30 डेज में आपको खाली 80 रिएक्शंस को प्रिपेयर करना है।
तो पर डे अगर आप 10 रिएक्शंस को प्रिपेयर करते हो अच्छी से, तो 7-8 दिन में, मतलब एक वीक के अंदर आपका सभी रिएक्शंस रेडी हो जाएगा। वापस सेकंड वीक में उसको वापस आप प्रिपेयर करो। मतलब ये 1 महीने के अंदर केमिस्ट्री का आपका रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, 4 बार प्रिपेयर हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पर डे केवल 10 रिएक्शंस करने, that is very important. You have to remember important concepts and definition. You have to remember the different salts and their uses also over there. Then preparation in biology, chapter number 6, 7, 8, 9. Biology के अंदर ये 4 chapter है. You have to prepare the diagrams like digestive system, respiratory system, heart, excretory system, reproductive system, structure of flower. तो ये diagram में से कोई एक diagram पूछा जा सकता है. You have to prepare definition and different terms over here. You have to prepare important concept like enzymes, hormones and their functions. Very important from exam point of view. You have to prepare hereditary cross link to genetics also over there. Then the next part, preparation in natural resources, chapter number 13. The chapter number 13 एक ही chapter है उसमें, our environment. So you have to read this carefully to understand the concept like food chain, food web, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non biodegradable substances. ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब our channel for more such videos which I am going to put in coming days over here.